हेलो एवरीवन, मैं आज आप लोगों को पेल्विस बोन के बारे में बताऊंगी। और यह पेल्विस बोन का एक मॉडल है। और चूँकि ये एक पेल्विक ग्रिडल बनाता है, यह एक्सियल स्केलेटल और एपेंडिकुलर स्केलेटल को आपस में ज्वाइंट करता है। और इसमें बॉडी का पूरा वेट जो होता है ये बियर करता है। क्योंकि मेल और फीमेल पेल्विस में डिफरेंस होता है, और चूँकि ये जो इसका ब्रीम है ये राउंडेड एरिया है, और यह एक गायनेकॉइड टाइप पेल्विस है। और इसमें ये जो पेल्विस बोन होती है ये 4 बोन से मिलकर बनी है। इसमें 2 इनोमिनेट बोन होती है लैटरली, 2 इनोमिनेट बोन, एंड पोस्टरली एक सेक्रम, देन नीचे की ओर कॉक्सिक्स बोन होती है, और एंट्रेली ये प्यूबिस बोन होती है। जो इनोमिनेट बोन होती है ये 3 बोन्स आपस में फ्यूज होके बनी है। तो इसका जो सबसे अपर वाला पार्ट होता है ये इलियम कहलाता है। जो चौड़ा वाला पार्ट है ये इलियम कहलाता है। देन इसका लोअर पार्ट जो होता है ये इस्चियम कहलाता है। चौड़ा वाला जो खुरदुरा ये जो पार्ट है ये इस्चियम कहलाता है दोनों साइड में। और ये सामने की ओर जो होती है ये प्यूबिस बोन कहलाती है, जो कि आपस में एक फाइब्रस कार्टिलेज जॉइंट से जुड़ी होती है, जिसे सिम्प्लिसिस प्यूबिस कहते हैं। अब सबसे पहले जो इस्चियम बोन होता है, बोन होती है, उसका जो अपर पार्ट होता है, ये सुपीरियर पार्ट, ये जो पार्ट होता है चौड़ा वाला, इसे हम इलियम कहते हैं। तो सबसे पहले हम इलियम बोन के बारे में पढ़ेंगे। इसमें जो ये इलियम बोन होती है, ये जो चौड़ा वाला इसका जो ब्रॉड पार्ट होता है ये अंदर की ओर कॉनकेव होता है, थोड़ा धंसा हुआ होता है, डिप्रेस एरिया होता है, इसे हम इलियम फोसा कहते हैं। और इसी के ऊपर ये सुपीरियर ये उभार पाया जाता है दोनों साइड में, इसे इलियक क्रिस्ट कहते हैं। और ये जो इलियक क्रिस्ट का सामने की ओर एंड अप होता है, इसे एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन कहते हैं। जस्ट इसी के नीचे एक और उभार पाया जाता है प्रोमिनेंट एरिया, जिसे एंटीरियर इंफीरियर इलियक स्पाइन कहते हैं। जस्ट देन ऐसे ही जस्ट पीछे की ओर ये जो उभार एंड अप होता है यहाँ पे, इसे पोस्टीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन कहते हैं। जस्ट इसी के नीचे एक और उभार होता है यहाँ पे, जिसे पोस्टीरियरली इंफीरियर इलियक स्पाइन कहते हैं। इलियम बोन के पीछे में ये खुरदुरा वाला जो पार्ट होता है, इसे इलियम ट्यूबर्सिटी कहते हैं। और ये खुरदुरा होता है क्योंकि यहाँ पे कई मसल्स के लिए अटैचमेंट प्रोवाइड करता है। देन इसके बाद आता है इस्चियम बोन। इस्चियम बोन ये जो इसका जो साइज़ है नीचे से ये चौड़ा होता है, क्योंकि इसमें बैठते समय पूरे बॉडी का जो वेट होता है ये इसी के ऊपर होता है। और ये इसका जो चौड़ा वाला भाग होता है ये खुरदुरा होता है, थोड़ा सा रफ एरिया होता है, और इसीलिए इसे इस्चियल ट्यूबर्सिटी कहते हैं। ये खुरदुरा जो बेस इसका पार्ट होता है इसे इस्चियल ट्यूबर्सिटी कहते हैं। और यह सामने की ओर इसका जो ये भाग होता है इसे रेमस कहते हैं, इंफीरियर रेमस। और ये सामने की ओर रेमस जो प्यूबिक बोन से प्यूबिस बोन से जाकर के आपस में ये जॉइंट होता है। और ऐसे ही ये सामने की ओर एक और रेमस होता है जिसे सुपीरियर रेमस कहते हैं। इंफीरियर रेमस एंड सुपीरियर रेमस, दोनों रेमस यहाँ प्यूबिस बोन के साथ जॉइंट होते हैं। और ये जो रेमस होता है, इंफीरियर रेमस और सुपीरियर रेमस के बीच में एक होल होता है जिसे ऑब्टूरेटर फोरामेन कहते हैं। ये एक मेम्ब्रेन से कवर होता है जिसे ऑब्टूरेटर मेम्ब्रेन कहते हैं। और यहाँ से कई ब्लड वेसल्स और नर्व एंटर करती और एग्जिट होती है।
जस्ट इसके पोस्टीरियर साइड में इस इलियम बोन का इसका ये पार्ट होता है, ये बॉडी पार्ट होता है इलियम बोन का। यहाँ पे एक केविटी होती है, ये केविटी जिसे हम एसिटाबुलम केविटी कहते हैं। और ये केविटी से जो फीमर बोन होती है उसका हेड यहाँ पे आके अटैच होता है और एक साइनोवियल जॉइंट, साइनोवियल टाइप एक बॉल एंड सॉकेट टाइप जॉइंट बनाता है। साइनोवियल का बॉल एंड सॉकेट टाइप जॉइंट बनाता है और जिसके कारण जो हमारे लिम्ब होते हैं उससे हम आसानी से मूव कर सकते हैं, लाइक वॉकिंग में, सीटिंग में और स्टैंडिंग में ये हेल्प करता है। इसके बाद हम देखते हैं ये जो सामने की ओर प्यूबिस बोन, इलियम हो गई, इस्चियम और प्यूबिस बोन। प्यूबिस बोन ये दोनों आपस में एक कार्टिलेज, फाइब्रस कार्टिलेज के द्वारा यहाँ पे जॉइंट होता है, जिसे सिम्फिसिस प्यूबिस जॉइंट के नाम से जानते हैं। और इसका ये सुपीरियर रेमस इधर होता है और इसमें एक यहाँ प्रोमिनेंट एरिया होता है जिसे प्यूबिक क्रिस्ट कहते हैं। देन यहाँ प्यूबिक ट्यूबरकल कहते हैं और ये आगे की ओर पेक्टिनियल लाइन बनाता है और यहाँ पेक्टिलियल एमिनेंस। देन आगे की ओर इलियम के नीचे वाला पार्ट इलियोपेक्टिलियन लाइन होती है और एक यहाँ आर्क्यूएट एरिया होता है इलियम का, ये इलियम पार्ट है। इलियम पार्ट के नीचे यहाँ पे एक ये इलियोपेक्टिलियन लाइन बनता है और यहाँ पे ये सेक्रम बोन है। सेक्रम बोन के साथ ये इलियम बोन जॉइंट होती है, आर्टिकुलेट होती है, इसे सेक्रोइलियक जॉइंट कहते हैं। अब ये हो गई लैटरली इलियम, इस्चियम, प्यूबिस बोन। अब पोस्टीरियरली आता है सेक्रम बोन। सेक्रम बोन एक एक्सियल बोन का लोअर पार्ट होता है। एक्सियल सिस्टम में जो बोन होती है उसका ये लोअर पार्ट होता है और ये फीमेल में वाइट एंड चौड़ा होता है और यह इसका जो ऊपर वाला पार्ट होता है ये बेस कहलाता है, चौड़ा वाला पार्ट बेस कहलाता है और नीचे का जो सकरा वाला पार्ट होता है ये एपेक्स कहलाता है। और ये जो इसका मिड पॉइंट होता है यहाँ पे बेस पार्ट के ऊपर में ये प्रोमोनेंट्री ऑफ द सेक्रम कहलाता है। और ये जो सेक्रम होती है 5 सेक्रम बोन से आपस में फ्यूज़ होके बनती है। 5 सेक्रम बोन से आपस में ये फ्यूज़ होके बनती है। फाइव सेक्रम बोन से ये फ्यूज़ होके बनती है और इसमें 5 लाइंस होती है ये, जिससे ये पता चलता है कि ये 5 सेक्रम बोन से आपस में फ्यूज़ होकर के बनी हुई है। देन इसके नीचे आती है कॉक्सिक्स बोन। ये भी जो कॉक्सिक्स बोन होती है ये 4 कॉक्सिक्स बोन से फ्यूज़ होकर के बनती है और ये भी त्रिकोण आकार की होती है, ट्रेंगुलर शेप में होती है और इसका जो अपर वाला पार्ट होता है ये बेस कहलाता है और लोअर वाला पार्ट ये एपेक्स कहलाता है। देन ये कॉक्सिक्स बोन होती है जो ये सेक्रम के साथ एक जॉइंट से जुड़ी होती है जिसे सेक्रोकॉक्सियल जॉइंट कहते हैं और ये जो जॉइंट होता है स्लाइटली मूवेबल होता है फीमेल में, क्योंकि यहीं से जब बेबी डिलीवर होती है तो यहीं से ये पास आउट होती है, इसलिए स्लाइटली मूवेबल जॉइंट होता है। और इसमें ये जो फोरामेन होते हैं सेक्रम बोन में दिखाई दे रहे, यहाँ से कई ब्लड वेसल्स और नर्व्स पास ऑन होती है। अब इसके बाद अभी हमने देखा ये इस्चियम बोन, इलियम, इस्चियम, प्यूबिस और ये सेक्रम, ये कॉक्सिस बोन। अब आते हैं हमारे इसके जॉइंट। तो ये फर्स्ट जॉइंट है इसका सिम्फिसिस प्यूबिस वाला, जो एक डिस्क बनाता है यहाँ पे, सिम्फिसिस प्यूबिस जॉइंट कहलाता है और ये कई लिगामेंट्स के द्वारा आपस में जॉइंट होता है। इसमें
एंट्रेली और पोस्टेरली कई लिगामेंट्स होते हैं, इसलिए इसे सिम्फेसिस लिगामेंट्स कहते हैं या प्यूबिस लिगामेंट भी कहते हैं। इसके अलावा ये जो सेक्रम बोन होती है ये दोनों ओर ऐसे फैले होती है, ईयर लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसे आला ऑफ द सेक्रम कहते हैं और इससे बेस को प्रोमोनटरी ऑफ द सेक्रम। तो ये जो आला ऑफ सेक्रम होता है, सेक्रम बोन इलियम बोन से आपस में जॉइंट होती है दोनों साइड में, तो इसे सेक्रोइलियक जॉइंट कहते हैं। सेक्रोइलियक जॉइंट ये भी सेक्रोइलियक, ये सेक्रम इलियक की जो भी कई लिगामेंट्स के द्वारा ये आपस में जॉइंट होते हैं। ये जो लिगामेंट्स होते हैं सामने की ओर एंट्रेली और पीछे की ओर भी ये कई सारे लिगामेंट्स होते हैं और ये जो जॉइंट होता है बहुत मजबूत जॉइंट होता है, क्योंकि बॉडी का जो वेट होता है वो इसी के ऊपर पूरा बेस होता है। और ये जो बॉडी का वेट को ये एक्सियल सिस्टम से, एक्सियल स्केलेटल से एपेंडिकुलर स्केलेटल के तरफ ये बॉडी के वेट को ट्रांसफ़र करने में हेल्प करता है। देन इसके बाद सेक्रोकॉक्सियल लिगामेंट होते हैं जो सेक्रम और कॉक्सिस को आपस में जॉइंट करते हैं। इसके अलावा और भी लिगामेंट होते हैं पोस्टीरियरली, देखिए हम तो ये जो ट्यूबरसिटी में ये जो स्चियल स्पाइन होता है, दो उभार पाए जाते हैं ट्यूबरसिटी में। इस्चियम बोन के पीछे साइड में, पोस्टीरियर साइड में दो उभार पाए जाते हैं जिससे स्चियल स्पाइन कहते हैं। और यहाँ से लेके सेक्रम बोन तक लिगामेंट्स होते हैं जिससे सेक्रोइस्चियम लिगामेंट कहते हैं। और इसके अलावा ट्यूबरसिटी से भी सेक्रम तक लिगामेंट्स होते, दोनों ओर के स्पाइन से सेक्रम तक सेक्रोस्पाइनस लिगामेंट और यहाँ से ट्यूबरस सेक्रम तक, यहाँ भी ये लिगामेंट्स के थ्रू जॉइंट होते हैं। और ये जो लिगामेंट्स होते हैं ये नॉन प्रेग्नेंट वुमेन में इमूवेबल होते हैं या स्लाइटली मूवेबल होते हैं, बट प्रेगनेंसी के टाइम में ये जो लिगामेंट्स होते हैं ये हल्के लूज़ हो जाते हैं। कुछ हार्मोन्स के रिलीज़ होने के कारण ये जो लिगामेंट्स होते हैं लूज़ हो जाते हैं और इसके जो डायमीटर्स होते हैं पेल्विस बोन के स्लाइटली इंक्रीज हो जाते हैं, चूँकि जो बेबी होता है, फीटस होता है, वो आसानी से यहाँ से डिलीवर्ड हो सके। अब इसके बाद जो ये इलियम बोन होती है, इलियम बोन में एक पोस्टीरियर साइड में एक बड़ी सी नॉच होती है। इलियम बोन के पोस्टीरियर साइड में एक बड़ी सी नॉच होती है जिसे सियाटिका नॉच कहते हैं। सियाटिका नॉच यहाँ से एक हमारे बॉडी की जो सबसे बड़ी नर्व होती है जिसे सियाटिक नर्व कहते हैं वो यहाँ से पास ऑन होती है। ठीक है, अब इसके बाद हम देखते हैं, ये हो गया पेल्विस बोन के बारे में बताया, जॉइंट के बारे में, लिगामेंट्स के बारे में। अब हम देखते हैं इसका जो ट्रू पेल्विस और फॉल्स पेल्विस में क्या डिफरेंस होता है। सो ट्रू पेल्विस जो होता है वो पोस्टीरियरली लंबर वर्टिब्रा, लेटरली लंबर वर्टिब्रा, लेटरली पेल्विस बोन, लेटरली इलियम बोन और सामने की ओर एब्डोमिनल वॉल से ये जो डिनोमिनेट करते हैं हम इससे, ये ट्रू फॉल्स पेल्विस होता है। पोस्टीरियरली वर्टिब्रा और लेटरली इलियम बोन और सामने की ओर एब्डोमिनल वॉल, इससे ये जो बनता है इसे हम फॉल्स पेल्विस कहते हैं। और फॉल्स पेल्विस के जो पेल्विक डायमीटर्स होते हैं वो मेज़र नहीं किए जाते, एग्जैक्ट मेज़रमेंट इसका नहीं होता। इसके बाद हम देखते हैं ट्रू पेल्विस। ट्रू पेल्विस ये ब्रिम से स्टार्ट होता है, ये जो राउंडेड शेप हम दिखा रहा है यहाँ से, ये होता है ब्रिम, ये राउंड पूरा एरिया यहाँ से लेके ये ब्रिम, केविटी, ब्रिम, ये अंदर वाला पोर्शन केविटी और ये आउटलेट, तीनों से मिलके ट्रू पेल्विस बनता है। आउटलेट ये बोन पेल्विस बोन का सबसे आखिरी वाला पार्ट होता है जहाँ से होकर के बेबी आउटवर्ड में डिलीवर्ड होता है। सो ये जो ब्रिम होता है, ये ब्रिम सामने की ओर एंटीरियरली प्यूबिक बोन, पोस्टीरियरली सेक्रम बोन, प्रोमोनटरी ऑफ द सेक्रम से
तो ये जो सिम्फिसिस प्यूबिस होता है, यहाँ से लेके न्यूमेरिकल फॉर्म में न्यूमेरिकल वे में बोथ साइड कुछ यहाँ पे लैंडमार्क होते हैं, 9 लैंडमार्क होते हैं। जो बेबी जब यहाँ पे एंगेज होता है तो जो बेबी का बॉडी होती है उससे एंगेजमेंट के टाइम मेटरनल पेल्विस से अटैचमेंट होता है और वहाँ से बेबी डिलीवर्ड होता है। तो ये 9 लैंडमार्क जो होते हैं इसमें हम अभी बताएंगे। सो फर्स्ट होता है इसमें अपर बॉर्डर ऑफ द सिम्फिसिस प्यूबिस। 9 लैंडमार्क सबसे फर्स्ट होता है अपर बॉर्डर ऑफ द सिम्फिसिस प्यूबिस, सामने की ओर एंट्रेली। देन उसके बाद आता है प्यूबिक क्रिस्ट, प्यूबिक ट्यूबरकल, पेक्टिनियल लाइन, इलियोपेक्टिलियल एमिनेंस, इलियोपेक्टिलियल लाइन, सेक्रोइलियक जॉइंट और एंटीरियर बॉर्डर आला ऑफ द सेक्रम एंड प्रोमोन्ट्री ऑफ द सेक्रम। फिर से एक बार बता रहे हैं, अपर बॉर्डर ऑफ सिम्फिसिस प्यूबिस, प्यूबिक क्रिस्ट, प्यूबिक ट्यूबरकल, पेक्टिनियल लाइन, इलियोपेक्टिलियल एमिनेंस, इलियोपेक्टिलियल लाइन, सेक्रोइलियक जॉइंट, एंटीरियर बॉर्डर ऑफ सेक्रम आला, प्रोमोन्ट्री ऑफ द सेक्रम। ऐसे ही इस साइड में भी 9 लैंडमार्क होते। ये हो गए ब्रीम। अब इसके बाद आता है केविटी और ये आउटलेट, ठीक है। अब इसके बाद हम देखते हैं डायमीटर्स, इसके डायमीटर्स के बारे में। तो सबसे पहले हम देखेंगे ब्रीम के डायमीटर, एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर। ब्रीम के डायमीटर में सबसे फर्स्ट 3 डायमीटर्स होते हैं ब्रीम में, एंटीरियर, पोस्टीरियर और एनाटॉमिकली, और ट्रांसफर डायमीटर और ऑब्लिक डायमीटर। तो एंटीरियर पोस्टीरियर जो डायमीटर होते हैं ये 3 टाइप्स होते हैं, एनाटॉमिकल, ऑब्स्टेट्रिकल और डायगोनल। तो एनाटॉमिकल जो डायमीटर होते हैं वो मिड पॉइंट ऑफ द प्रोमोन्ट्री सेक्रम से लेकर के अपर बॉर्डर ऑफ सिम्फिसिस प्यूबिस तक होता है और ये होता है 11 सेंटीमीटर, ठीक है, 11 सेंटीमीटर। देन सेकंड आता है मिड पॉइंट ऑफ प्रोमोन्ट्री सेक्रम से लेकर के, यहाँ से लेकर के मिड पॉइंट ऑफ सिम्फिसिस प्यूबिस, यहाँ पर या इसे इनर एक्सपेक्ट पे होता है ये मिड पॉइंट ऑफ सिम्फिसिस प्यूबिस के जॉइंट पे ये। और ये जो पॉइंट अवेलेबल होता है ये एक मेन पॉइंट होता है जहाँ से बेबी ब्रीम से होकर केविटी में एंटर करता है। इसके बाद थर्ड आता है मिड पॉइंट ऑफ प्रोमोन्ट्री सेक्रम से लेके इनर बॉर्डर ऑफ सिम्फिसिस प्यूबिस, जी, इनर बॉर्डर ऑफ सिम्फिसिस प्यूबिस, ठीक है। ये होता है 12 सेंटीमीटर, ये होता है 12 सेंटीमीटर। तो फर्स्ट है एनाटॉमिकल डायमीटर 11 सेंटीमीटर जो कि मिड पॉइंट ऑफ प्रोमोन्ट्री सेक्रम से अपर बॉर्डर ऑफ सिम्फिसिस प्यूबिस तक। सेकंड है मिड पॉइंट ऑफ सिम्फिसिस प्यूबिस से मिड पॉइंट ऑफ सिम्फिसिस प्यूबिस जो कि इनर एक्सपेक्ट पे प्रेजेंट होता है, ये होता है 10 सेंटीमीटर। और थर्ड है मिड पॉइंट ऑफ प्रोमोन्ट्री ऑफ द सेक्रम से इनर बॉर्डर ऑफ सिम्फिसिस प्यूबिस तक, यहाँ तक ये होता है 12 सेंटीमीटर। ये होगा इसके एनाटॉमिकल डायमीटर। अब आता है ट्रांसवर्स डायमीटर। तो ट्रांसवर्स डायमीटर ऐसा होता है, ये दोनों इलियोपेक्टिनियल लाइंस के बीच की दूरी, दोनों इलियोपेक्टिनियल लाइन के बीच की दूरी, डिस्टेंस, ये होता है सबसे बड़ा डायमीटर 13 सेंटीमीटर। देन इसके बाद आता है ऑब्लिक डायमीटर। सो लेफ्ट साइड के सेक्रोइलियक जॉइंट से राइट साइड के इलियोपेक्टिलियल एमिनेंस तक, ये होता है 12 सेंटीमीटर। सेम वैसे ही राइट साइड के सेक्रोइलियक जॉइंट से लेफ्ट साइड के इलियोपेक्टिलियल एमिनेंस तक, ये भी होता है 12 सेंटीमीटर। तो ये हो गया इसके एनाटॉमिकल, ट्रांसवर्स एंड ऑब्लिक डायमीटर दोनों। यह है ब्रीम के डायमीटर। अब आप इसके बाद आते हैं कैविटी के डायमीटर। कैविटी के डायमीटर में जो सेक्रम बोन होती है,
सेक्रम बोन के सेकेंड और थर्ड जंक्शन पे, सेकेंड और थर्ड सेक्रम बोन के जो जंक्शन होता है यहाँ से लेकर के मिड पॉइंट ऑफ सिम्फिसिस प्यूबिस जो कि इनर एक्सट्रैक्ट पे प्रेजेंट होता है, मिड पॉइंट ऑफ सिम्फिसिस प्यूबिस, ये होता है 12 सेंटीमीटर एनाटॉमिकल डायमीटर। और इसमें जो होता है ऑब्लिक और ट्रांसवर्स डायमीटर इजीली इसमें मेज़र नहीं कर सकते, क्योंकि जो ये पॉइंट होते हैं ये सॉफ्ट टिश्यू से ओवरलाई होते हैं। इसके बाद आता है आउटलेट के डायमीटर। सो आउटलेट के डायमीटर में हम देखते हैं ये बहुत ऑब्स्टेट्रिकल दृष्टि से इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि यहीं से होकर के जो बेबी डिलीवर्ड होता है आउटवर्ड में जाता है। तो आउटलेट के डायमीटर में हम देखते हैं सबसे फर्स्ट एंड ऑफ द सेक्रम, सेक्रम का जहाँ एंड होता है, सेक्रम बोन का जहाँ एंड होता है वहाँ से लेकर के इनर बॉर्डर ऑफ सिम्फिसिस प्यूबिस तक ये होता है 11 सेंटीमीटर। ठीक है, सेक्रम का जहाँ एंड अप होता है उस पॉइंट से लेके इनर बॉर्डर ऑफ सिम्फिसिस प्यूबिस तक ये होता है 11 सेंटीमीटर। देन दोनों साइड की इलियोपेक्टिलियल एमिनेंस जो होता है उसके बीच की दूरी ये होती है 10.5 सेंटीमीटर। दोनों इस्चियम बोन की जो उभार होता है इसे इलियोपेक्टिलियल एमिनेंस कहते हैं, और दोनों इलियोपेक्टिलियल एमिनेंस के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो 10.5 सेंटीमीटर होता है। ये इसका 10.5 सेंटीमीटर डायमीटर होता है और इसे बाइस्पाइनस डायमीटर कहते हैं। और इसका यह एक इम्पॉर्टेंट लैंडमार्क होता है बेबी के डिलीवर्ड के टाइम में, और इससे हम इजीली पता कर सकते हैं कि बेबी का हेड कितना डिसेंड डाउन हुआ है, कितने ऊपर है या कितने नीचे आ चुका है। इसके बाद आता है आउटलेट का एनाटॉमिकल डायमीटर, जो कि एंड ऑफ द कॉक्सिक्स बोन से लेकर के लोअर बॉर्डर ऑफ सिम्फिसिस प्यूबिस तक होता है ये, और ये सबसे वाइडेस्ट डायमीटर होता है, 13 सेंटीमीटर होता है। एंड ऑफ द कॉक्सिक्स बोन से लेके लोअर बॉर्डर ऑफ सिम्फिसिस प्यूबिस तक यहाँ तक, और सबसे वाइडेस्ट डायमीटर होता है एनाटॉमिकली 13 सेंटीमीटर। इसके बाद ट्रांसफर डायमीटर आता है, ये दोनों स्टियल ट्यूबरोसिटी के इनर एक्सपेक्ट पे, और ये होता है 11 सेंटीमीटर। दोनों स्टियल ट्यूबरोसिटी के इनर एक्सपेक्ट से दूरी डिस्टेंस ये होता है 11 सेंटीमीटर। सो आज हमने आपको पेल्विक बोन के बारे में बताया। एक पेल्विक ग्रिडल है जो फीमेल पेल्विक ग्रिडल है, और ये एक्सियल स्केलेटल को एपेंडिकुलर स्केलेटल से जॉइंट करती है, और ये 4 बोन से मिलकर बनी है, और एक गायनिकॉइड टाइप पेल्विस है। इसके हमने बोन्स के बारे में बताया, इसके जॉइंट्स के बारे में बताया, इसके लिगामेंट्स के बारे में बताया, और इसके ट्रू डायमीटर्स एंड ट्रू एंड फॉल्स पेल्विस में डिफरेंस बताया। सो थैंक यू। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा।